हम कविता पढ़ेंगे बादल राग। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा का सिर ताक रहे हैं विप्लव के बादल। यह एक पद हुआ। तो हम पूरी कविता का एक ही संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ ये होगा कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य संग्रह अनामिका की कविता बादल राग के छठे खंड से प्रकाशित की गई है। ये हम सब में एक जैसे ही लिखेंगे। अब जो मैं आपको इसका इस एक पद का आपको मैं प्रसंग बता देती हूँ। यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में किया गया है। बादल नव जीवन व नव जीवन के प्रतीक बताए गए हैं। तो मैं आपको इसके हार्डवर्ड बता देती हूँ। तिरती होता है तैरना, समीर सागर, समीर वायु सागर, तो यहाँ रूपक अलंकार है वैसे। समीर सागर वायु रूपी सागर। अस्थिर जो कभी स्थिर न रहे, मतलब घूमता फिरता। सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, दग्ध होता है जला हुआ। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, विप्लव होता है क्रांति, प्लावित होता है फैला हुआ। यह तेरी रणतरी, रण यहाँ पर युद्ध भूमि से है, भरी आकांक्षा, आकांक्षा होती इच्छा। घन बादल, भेरी गर्जन, भेरी होता है नगाड़े, नगाड़े की जो थाप होती है उस समान जो है वो गर्जन है। कि सजग, सजग होता है एकदम सचेत। सुप्त जमीन में दबे हुए, सुप्त होता है दबे हुए, तो यहाँ पर जमीन में दबे हुए अंकुर के लिए क्या गया है। तो अंकुर है बीज। उर में पृथ्वी के आशाओं से, उर में पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के अंदर, उर में हृदय होता है, उर मतलब हृदय होता है। नव जीवन की, नए जीवन की ऊंचा कर से ताक रहे हैं विप्लव के बादल, विप्लव क्रांति। तो अब मैं आपको इसकी व्याख्या बता देती हूँ। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि क्रांतिकारी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल या हे क्रांति के दूत बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते हो जैसे वायु रूपी सागर पर कोई नाव तैर रही हो। तुम ऐसे दिखाई पड़ते हो जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती हो, तथा जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्रावित माया, तथा संसार के दुखों से जले लोगों के हृदय में निर्दय विनाशकारी माया के समान जो इच्छाएं फैली हुई है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से, कि इस संसार के दुखे जले लोगों के हृदय, जो जले हृदय हैं उसमें जो निर्दय विनाशकारी माया के समान जो इच्छाएं फैली हुई है, तुम्हारी युद्ध की नौका उन्हीं इच्छाओं व आकांक्षाओं से भरी हुई है। हे बादल, तुम्हारी गर्जन रूपी युद्ध के नगाड़ों की तेज आवाज, हे बादल तुम्हारे युद्ध के नगाड़ों की तेज आवाज सुन मिट्टी में दबे पड़े बीज या अंकुर सावधान हो गए हैं, तथा अंकुरित होकर मतलब उपजाऊ होकर नव जीवन पाने की आशा में सिर उठा उठाकर तुम्हें देख रहे हैं। नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं विप्लव के बादल। वह नव जीवन की आशा में तुम्हें सर उठा उठाकर देख रहे हैं। तुम नव जीवन देने वाले क्रांतिकारी बादल हो, अर्थात कवि इस पद के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि क्रांति ही दलितों व बेसहाराओं को मुक्ति व नव जीवन प्रदान करती है। बादल जनता के लिए परिवर्तन युग प्रवर्तक के रूप में है। तो यहाँ पर और ऑल ओवर इस पद में कवि ने ये कहा है कि जो कवि क्रांतिकारी बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम आकाश में इस तरह मंडराते हो जैसे वायु रूपी सागर पर नौका तैर रही हो कोई, और दुख पर अस्थिर दुख, सुखों पर दुख की माया हो, और जो इस धरती पर जो लोग हैं जिनके जले हुए हृदय है उनके अंदर जो निर्दय विनाशकारी माया है वह उनकी इच्छाएं इस तरह फैली हुई है जैसे युद्ध की नौका जो है तुम्हारी इच्छाओं से भरी पड़ी है। हे बादल, तुम्हारी जो गर्जन है वो नगाड़ों की थाप के जैसी है,
जिसे सुनकर मिट्टी में दबे पड़े बीज जो होते हैं वो सर उठा उठाकर तुम्हें देख रहे होते हैं, नवजीवन की आशा कर रहे होते हैं। तुम क्रांतिकारी बादल नवजीवन देने वाले हो। तो कवि ने यही कहा है। नेक्स्ट सॉरी, इसमें अलंकार बता देती हूँ मैं आपको। समीर सागर में रूपक अलंकार है, और भेरी गर्जन में यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार है। और बस अब नेक्स्ट पद। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विपल रव के छोटे ही है शोभा पाते। यहाँ पर फिर बार बार, सुन सुन शत शत, और हिल हिल खिल खिल यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हाथ हिलाते ही है, स्पर्शी स्पर्धा, और बस इनमें है अनुप्रास अलंकार है। तो अब मैं आपको इसका क्या कहते हैं प्रसंग बता देती हूँ। इसमें बादलों की तेज गर्जना से आकाश छूने वालों के भय व छोटे पौधों की उमंग का वर्णन किया गया है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारी बार बार तेज गर्जन से व मूसलाधार वर्षा की कड़कड़ाती आवाज से समस्त संसार के लोग अपना हृदय थाम लेते हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण से मूसलाधार हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, कि तुम्हारी जो तेज गर्जन है, मूसलाधार वर्षा की जो कड़कड़ाती आवाज है, उसे सुन संसार के जो समस्त लोग हैं वो अपना हृदय थाम लेते हैं। और ऐसी कठोर व भयानक गर्जन सुन, वज्र की ऐसी कठोर, वज्र हुंकार होता है कि वज्र की कठोर और भयानक आवाज सुन, अर्थात क्रांति का स्वर सुन। यहाँ पर वज्र हुंकार है, क्रांति का आगमन के लिए जो वज्र बज रहा है वो है। तो क्रांति की आवाज सुन समस्त संसार के संपन्न व पूंजीपति लोग अपना हृदय थाम लेते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि उनकी सत्ता डगमगा रही है। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, जिन्हें वज्रपात सहने के श्राप की आशंका होती है। शापित यहाँ पर श्राप है। अश्निपात अश्निपात होता है बिजली का कड़कना या चमकना। तो यहाँ पर वज्र की जो कठोर आवाज है उसको असहनीय, जो कि असहनीय है, उसके श्राप की आशंका से जो पूंजीपति लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उन्हें वो भयभीत हो जाते हैं और उन्नत वीरों की तरह इस असीम गगन स्पर्श इस असीम, जैसे मतलब जो बहुत ही विस्तृत है, असीम आकाश को, गगन होता है आकाश, स्पर्शी स्पर्धा, स्पर्धा होती है इच्छा, तो इस असीम आकाश को छूने की होड़ में लग जाते हैं, छूने की इच्छा में लग जाते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विपल्ला रह के छोटी ही शोभा पाते। तो वो जो पूंजीपति लोग होते हैं वो इस होड़ में लग जाते हैं, तथा इस होड़ में लगकर ऐसे जो लोग होते हैं वो पर्वत, ऊंचे पेड़, लताएं इनकी तरह होते हैं, जिन्हें बादल की तेज वर्षा, तेज कड़कड़ाहट से जो पल भर में घायल हो जाते हैं, पल भर में गिर जाते। जैसे कभी कभी होता है कि बादल से तेज बिजली कड़कती है और ऊंचे ऊंचे जो पर्वत और वो होते हैं जो कट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कि जो क्रांति का स्वर है, क्रांति की जो कड़कड़ाहट, बिजली जो कड़क रही है, जो बिजली गिर रही है, उससे जो आकाश छूने की होड़ में लगे जो क्रांतिकारी संपन्न लोग है, जो पूंजीपत्य संपन्न लोग है, वो पल भर में घायल हो जाते हैं और उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। उन्हें नीचे गिरता देख हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, उन्हें नीचे गिरता देख और क्रांति के आगमन से जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उत्साहपूर्ण हंसने और खिलखिलाने लगते हैं। वो प्रसन्न हो जाते हैं कि क्रांति का आगमन हुआ है, मतलब उनके जीवन में बदलाव आएगा।
तो कवि यहाँ पर क्रांतिकारी बादलों से कहते हैं कि तुम्हारे आगमन की गड़गड़ाहट सुन छोटे व हल्के पौधे प्रसन्नता से हंसते हैं तथा उत्साह से हिलते हैं। वह हाथ हिला हिला कर तुम्हें बुला रहे हैं। कवि यह बतलाना चाहते हैं कि क्रांति की आवाज संपन्न व बड़े पूंजीपतियों को डराती है और छोटे दलितों, किसानों व शोषित वर्ग के लोगों को नवजीवन देकर खुश रखती है। तो यहाँ विप्लव की छोटी ही शोभा बातें, यहाँ पर यह कहा गया है कि क्रांति की आवाज से, क्रांति की कड़कड़ाहट से छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, छोटे जो दलित वर्ग के लोग हैं, उन्हें प्रसन्नता मिलती है क्योंकि उन्हें नव जीवन मिलने वाला होता है, उनके जीवन में सुख आने वाला होता है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इसका प्रसंग ये होगा कि यहाँ क्रांति के आगमन से संपन्न और निर्धन वर्ग के लोगों की प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका होता है भव्य भवन, आतंक भवन, आतंक होता है टेररिज्म, आतंक जो लोगों को पीड़ा पहुंचाता है, जो अशांति फैलाते हैं, वो होता है आतंकी। तो आतंक भवन जहां पर अशांति रहती है, जो लोगों को दुख पहुंचाते हैं। सदा पंख पर ही होता, पंख होता है कीचड़। जल विप्लव प्लावन, विप्लव होता है क्रांति और प्लावन है यहाँ पर बाढ़। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। शैशव यहाँ पर है शिशु। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि संपन्न लोगों के ऊंचे व बड़े भवन असल में बड़े नहीं होते हैं, वे आतंक के भवन होते हैं जो गरीब व दलित लोगों को डराते हैं। उनकी ऊंचाई, मतलब ये जो भवन बनाए गए हैं, ये गरीबों और दलितों का शोषित कर, उनका धन हड़प कर ये भवन बनाए गए हैं पूंजीपतियों और संपन्न लोगों के द्वारा। और ये इन भवनों की ऊंचाई छोटे लोगों को डराती है। वर्षा से जो जल प्लावन, मतलब जल की जो बाढ़ आई है, उसमें सबसे पहले कीचड़ ही बहता है। छोटे से कमल के फूल तो उस बाढ़ के जल से के स्पर्श से ही आनंदित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वर्षा के जल से जो बाढ़ आती है, उसमें सबसे पहले कीचड़ बह जाता है और जो कीचड़ में उगे कमल है, वो उस पानी की बूंदों से ही आनंदित हो जाता है। मतलब यहाँ पर अलग तरीके से समझिए कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बाढ़ का पानी है, जो कीचड़ है, यहाँ पर जो कीचड़ है वो संपन्न लोगों को बताया गया है और जो कमल है वो यहाँ पर गरीबों को बताया गया है। तो जो कीचड़ है उसके पास तो बाढ़ का सारा पानी है, सबसे पहले वही बहेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो संपन्न लोग हैं उनके पास सब कुछ है, उनके पास सारी सुख सुविधा है, उनके पास पैसा है और वो चाहे जो कर सकते हैं। और जो कमल के फूल है, जिन्हें सिर्फ उस जल की एक बूंद के स्पर्श ही नसीब हो पाता है, मतलब उन्हें कम चीज ही मिल पाती है, तो भी वो उसमें आनंदित, तो भी वो उसमें खुश रहते हैं, तो भी वो उसमें संतुष्ट रहते हैं, वो गरीब लोग होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जल की बाढ़ आई है, उसमें सबसे पहले कीचड़ बहता है और जो कमल होते हैं वो तो सिर्फ बूंद के स्पर्श से ही आनंदित हो जाते हैं, मतलब वो कम चीजों में ही अपना गुजारा करके भी आनंदित रहते हैं। उसके बाद कवि ये कहते हैं कि कहने का यहाँ भाव ये है कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याय है। मतलब यहाँ कीचड़ जो है वो पूंजीपतियों के लिए कहा गया है और जो कमल है वो गरीब लोगों के लिए कहा गया है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि सदा रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, कि गरीबों के बच्चे, जो निर्धन और जो दलित लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीने वाले सुकुमार होते हैं। सुकुमार होता है मतलब अच्छे काम करने वाला व्यक्ति। तो जो गरीबों के बच्चे होते हैं वो कठिन परिस्थितियों में रहकर, जीवन में बहुत ही उथल पथल देखकर, और कभी तो उन्हें खाने को पूरा नहीं मिलता, कभी उन्हें पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े नहीं होते, तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी जीने वाले वो सुकुमार होते हैं, जिन पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर वह भी सदैव प्रसन्न रहते हैं। कि
कि जो गरीबी में जन्मे शिशु होते हैं वो क्रांति के वाहक होते हैं। वाहक होता है जो चलाने वाला होता है। तो जो क्रांति के वाहक होते हैं, क्रांति की रचना करने वाले होते हैं, वह साहसी होते हैं, सहनशील होते हैं और रोग व शोक, रोग होता है मतलब बीमारी में भी, और शोक होता है दुख के पलों में भी। तो रोग व शोक की स्थिति में भी हंसने वाले होते हैं। मतलब यहाँ पर रोग और शोक ये कहा गया है कि जो वो कठिन परिस्थितियों में पीछे ना बढ़कर आगे बढ़कर उस कठिनाई का सामना करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि रोग व शोक की स्थिति में भी हंसने वाले होते हैं। वे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीने वाले सुकुमार होते हैं। पर इसी के विपरीत जो संपन्न लोगों के संपन्नता में जन्मे शिशु होते हैं वो क्रांति से डरे सहमे होते हैं। कवि ने कहा है कि जो संपन्नता में जो पूंजीपतियों के बच्चे होते हैं वो क्रांति से डरे सहमे रहते हैं तथा उनका क्रांति का ताप सहने में असमर्थ होते हैं। इसके आगे का देखते हैं। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काप रहे हैं। घनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि रुद्ध यहाँ पर रुद्ध का मतलब है रोका हुआ, कोश है यहाँ पर खजाना, और शुद्ध ताप, शुद्ध है अशांत जिसकी कोई शांति ना हो, और तोष है असंतुष्ट। रुद्ध मत तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रही है। कि कवि कहते हैं कि संपन्न लोग गरीबों का शोषण कर उनका धन हड़प कर अपने खजानों में रोक कर रखते हैं, अपने खजानों में एकत्रित कर रखते हैं। इतना धन संचय होने पर भी उनका मन शांत नहीं होता, उनका मन असंतुष्ट रहता है तथा उनके इस अशांत मन से गरीब और गरीब होता जा रहा है। पूंजीपत्य, कवि कहते हैं कि पूंजीपत्य अंगना अंग से, यहाँ पर अंगना है सुंदर स्त्रियां, उनकी जो पत्नियां हैं वो, अंग है शरीर, तो अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग में कांप रहे हैं। कवि कहते हैं कि पूंजीपति जो है वो अपने सुंदर स्त्रियों के शरीर से लिपटे रहने पर भी क्रांति के भय से, क्रांति के राग से डर कर, क्रांति के आतंक से कांप रहे हैं। घनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। कि क्रांतिकारी बादलों की वज्र के समान कठोर गर्जन सुनकर जो पूंजीपति लोग हैं वो अपनी आंखें व मुख छुपा रहे हैं डर के मारे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अलंकार बता देती हूँ। तो यहाँ पर इस वाले पद में अलंकार है पंख पर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, यहाँ मानवीकरण अलंकार किया गया है। इसमें अंगना अंक और आतंक अंक, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, वज्र गर्जन में रूपक अलंकार है। अब हम नेक्स्ट और आखिरी हमारा पद देखते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, है विपल्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। इसका प्रसंग होगा, इसमें कवि कहते हैं कि बादलों को शोषित किसान की व्यथा बता रहे हैं। यहाँ कवि बादलों को किसान की पीड़ा से अवगत करवा रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि जीर्ण बाहुं शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, है विपल्लव के भी। कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम्हें यह जीर्ण शीर्ण शरीर वाला किसान बुला रहा है, तुम्हें यह कमजोर शरीर वाला व्याकुल किसान पुकार रहा है। चूस लिया है इसका सार, हाथ मार ही है आधार, है जीवन के पारावार। कि कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों ने इसका शोषण कर इसे पूरी तरह चूस लिया है, अर्थात इसके धन पर अधिकार कर लिया है, जिससे वह किसान सिर्फ हड्डी के ढांचे के समान रह गया है। हाड़ मात्र है मतलब कि वो कमजोर हो गया, सिर्फ हड्डी के ढांचे के समान रह गया है, तथा अब तुम ही उसकी स्थिति को ठीक कर सकते हो। तुम युग प्रवर्तक क्रांतिकारी बादल, जल की वर्षा कर और शोषण के खिलाफ कूच करना होता है मतलब स्टार्ट करना। तो तुम शोषण के खिलाफ कूच कर इन गरीब किसानों, दलितों व शोषित वर्ग के लोगों को मुक्त कराओ। कि कवि कहते हैं कि तुम क्रांतिकारी बादल, तुम्हें यह व्याकुल मन का कमजोर किसान पुकार रहा है, क्योंकि यह कमजोर, ये सिर्फ हड्डी का ढांचा रह चुका है,
क्योंकि इसका शोषण कर दिया गया है पूंजीपतियों और संपन्न लोगों के द्वारा इसके धन पर अधिकार कर लिया गया है, जिससे यह और गरीब होता जा रहा है। तुम दी दी मतलब दया नहीं, तुम क्रांतिकारी बादल या तुम नवजीवन प्रदान करने वाले बादल, तुम जल की वर्षा कर और शोषण के खिलाफ कूच कर किसानों, दलितों व शोषित वर्ग के को मुक्त कराने की कोशिश करो। यह कविता बिंबात्मक पूर्ण भी है, तो यहाँ पर बिंबों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये सेकंड वाला पद था, फिर बार बार गर्जन से लेकर छोटे ही है शोभा पाते, इसमें बिंबों का प्रयोग किया गया है। तो गतिशील बिंब है जो कि गर्जन में गरजना और मूसलाधार वर्षण, मूसलाधार बारिश का होना और हाथ हिलाना मतलब जिन चीजों में कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, कंटिन्यूअसली जो चीजें चलती है, वो वहां पर गतिशील बिंब होता है। जैसे हिलना, हिल कर, खिल कर मतलब खिलखिलाना, हाथ हिलाना, गर्जन, मूसलाधार वर्षा होना, यहाँ पर सब जगह गतिशील बिंब है। श्रव्य बिंब होता है जो सुनने वाला बिंब होता है ना, जहाँ सुनने के लिए आपको बोला जाता है। तो वज्र हुंकार है यहाँ पर, मतलब वज्र की जो कठोर आवाज है, जहां पर आवाज के लिए, सुनने के लिए आ जाए, वहां पर श्रव्य बिंब होता है। दृश्य बिंब, अचल शरीर, मतलब जो चल नहीं सकता वो शरीर, तो यहाँ पर दृश्य बिंब है, यहाँ देखा जा रहा है कि जो शरीर है वो चल नहीं सकता। थर्ड वाले पैराग्राफ में हम देखेंगे जल विप्लव प्लावन, यहाँ पर जो जल बाढ़ थी वहां पर गतिशील बिंब है। रोग शोक में भी हंसता है, यहाँ पर दृश्य बिंब है। और शैशव का सुकुमार शरीर, यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। और जो आतंक भवन है, अट्टालिका नहीं है, आतंक भवन, यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। और यहाँ पर वज्र गर्जन में यहाँ पर श्रव्य बिंब है। और जीन बाहु शीन शरीर, यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। और यहाँ पर हाड़ मात्र इसका जीवन है पारावार। और यहाँ पर आतंक अंग पर कांप रहे हैं, यहाँ पर कांपना, यहाँ पर गतिशील बिंब है।